को भी मैं जय मसीह बोलती हूँ और आज के शाम के आराधना के लिए और वचन का सेवकाई के लिए आप सबको भी मैं जय मसीह बोलती हूँ और आप लोगों को स्वागत करती हूँ कि आपने हम सभी को देखते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और जब आप वचन से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो आइए हम आज के शाम देखते हैं मेरे प्रियो। आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर भलाई करता है लोगों में। वो जानवरों में जब भलाई किया था, लेकिन जब मनुष्यों का सृष्टि हो गया और मनुष्य बिगड़ गया, उसके बाद से उसने क्या किया है? मनुष्यों पर भला किया है और मनुष्यों के लिए परमेश्वर चिंता करता है। हालेलुया। तो आज हम लोग वचन से देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा भला है और मनुष्यों के ऊपर वो कैसे अपने भलाई को करता है। क्योंकि हम देखते हैं नया नियम, पुराना नियम से लेकर नया नियम तक परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। आज और कल युगानुयुग परमेश्वर क्या है? एक सा परमेश्वर है। और हम बदल सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। तो ऐसा परमेश्वर को हम लोग देखेंगे। तो मेरा साथ निकाल लेंगे भजन संगीता की पुस्तक 145 का 9 और एक जन निकाल लेंगे यशायाह का पुस्तक उसका 26 का 3 और 4। भजन संगीता 145 उसका 9 जी। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? किसके किसके लिए? सबों के लिए। ऊंच नीच तुच्छ, है ना, अनपढ़ गंवार सभी लोगों के लिए, पढ़े लिखे सभी लोगों के। मनुष्यों के बीच में मेरे प्रियो जाति में भेदभाव होता है और औधा पर भी ऊंच नीच देखा जाता है, लेकिन परमेश्वर कैसा है? भला परमेश्वर है और वो सबों पर भला करता है। जैसे कि हमने भजन संगीता 145 का 9 में हमने पढ़ा और सुना और समझा। और आगे और हम लोग देखेंगे कि आज मैं बहुत सारा वचनों को तो लेकर आई हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं बोल पाऊँगी वहाँ तक मैं बोलने का प्रयास करूँगी और आप लोग भी समझने का कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर क्या है? भला है और वो क्या करता है? भलाई करता है। ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा पढ़ना हो रहा था, इसलिए मैं माफी चाहूंगी, पंखा बंद कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हम बात कर रहे थे कि आज हम सीखेंगे परमेश्वर की भलाई लोगों में। लोगों को ही परमेश्वर ज़्यादा फोकस करता है। जब पृथ्वी को उसने बनाया तो एक मकसद था कि परमेश्वर लोगों के लिए ही बनाया और जंगली जानवरों के लिए भी बनाया था, लेकिन उनके लिए एक अच्छा योजना रखा था। लेकिन मनुष्यों के लिए परमेश्वर का सेकंड, जिसको बोलते हैं, बी प्लान था और उसने अपने ही लोगों के भलाई के कारण और भला होने का कारण ही उसने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत पर भेजा। हालेलुया। और जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, एक बार और पढ़ दीजिए भैया। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया जी उसकी सारी सृष्टि पर है। जी, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। 10 को भी पढ़िए, 10 को भी। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी जी, और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हाँ, सारी सृष्टि पर क्या करेगी? तेरा धन्यवाद करेगी। हाँ। हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर भला है और भला परमेश्वर है और हमारे ऊपर भलाई करता है। और हम ही लोग के जो प्रभु को माने हैं उन्हीं के लिए नहीं, परंतु उसने पूरे मानव जाति के लिए भी वो भलाई करता है। उनका समय नहीं आता है जल्दी, हम लोगों का समय आ चुका है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं। बाकी लोग जो सुन रहे हैं और सुनेंगे, उन लोगों के लिए भी समय आ चुका है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है और परमेश्वर के भलाई को नहीं जाना है। उसका आश्चर्य कर्म का प्रचार उन्होंने अपने जीवनों से नहीं किया है। लेकिन हम सब लोग, कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 15 साल से है ना। हमें 2025
15 साल चल रहा है कि हम प्रभु को जाने हैं और वो भला परमेश्वर को हमने समझ लिया है। और हम देखेंगे मेरे प्रियो, एक और है जो वचन हमने बताया था यशायाह का पुस्तक उसका 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, हाँ। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, जी। क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, हाँ। क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जी, क्या है वो? सनातन सनातन चट्टान है। सनातन का तो सभी अपने मुंह से बोलते हैं, लेकिन सनातन का मतलब ही नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर सनातन क्या है? चट्टान है। और हम नया नियम में देखते हैं, बाइबल बताती है कि एक दो व्यक्ति होते हैं, एक बालू पर घर बनाता है और दूसरा चट्टान पर। और हम लोग भी जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा घर कहाँ बन जाता है? चट्टान पर। और वो कैसा चट्टान है? सनातन चट्टान है। आज और कल युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम जान सकते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं, तब हम लोग जान पाते हैं कि परमेश्वर कैसा भला है और वो कितना भलाई करता है और लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है। अगर हम छोड़ देते हैं ना, हमारा कामों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। जब मैं आज दिन में पढ़ रही थी बाइबल, तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर सचमुच उन्हीं लोगों पर भलाई करता है जो उसका योग्य है कि सबके ऊपर। तब हमें वचन में ऐसा मिला कि परमेश्वर सबों का भला परमेश्वर है और वो सभी पर अपना भलाई प्रकट करता है और सब लोगों के लिए एक वो योजना बना के रखा है। और शांति की बात, दूसरी बात ये है कि हम शांति, मनुष्यों में शांति का बहुत भंग है। मतलब मसीह लोगों के अंदर भी आजकल शांति नहीं है। शांति शांति बोलते जरूर हैं, लेकिन वो शांति का मार्ग ही नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर की भलाई को जान गए हैं, उसके आश्चर्य कर्मों का प्रचार हमने कर दिया है और हमने भला परमेश्वर को अपना लिया है। मेरे प्रियो, हम लोग सचमुच जानते हैं, जैसे कि यशायाह 26:3 बोलता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरता है। हमें अंत के दिन तक, हमारा शुरुआत को परमेश्वर नहीं देखता है, हम कैसा प्रभु का ग्रहण किए या हम कैसे परमेश्वर के लिए काम किया या कितने लोगों को हमने दान किया, ये मायना नहीं रखता है। लेकिन अंत हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अंत तक धीरज धरे रहें। और यशायाह बोलता है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरता है, उसका तो पूर्ण शांति के साथ क्या करता है? रक्षा करता है। हो सकता है मेरे प्रियो, अगर मैं आपकी भलाई के लिए, मैं आपके मन के लिए मैं अच्छा काम कर रही हूँ और परमेश्वर के साथ अगर मेरा संबंध नहीं है, तो मेरा भलाई कहीं पर भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज आपके साथ मेरा नहीं बन रहा है, प्रभु के साथ अगर बन रहा है, तो परमेश्वर हमें कहीं पे भी किसी भी जगह पर इस्तेमाल करने के लिए वो तत्पर रहेगा। हालेलुया। तो हम दूसरा वचन देख लिया। अब तीसरा वचन हम देखेंगे, पहला इतिहास का पुस्तक उसका 16:34, और एक जने निकाल लेंगे भजन संगीता 100 उसका 5, और हम ऐसे करके हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आप लोग सभी खोलने का प्रयास करेंगे मेरे प्रियो। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन खुलने से हमारा हृदय में क्या होता है? प्रकाश चमकता है। क्योंकि ये बाइबल काली जरूर है, अक्षर काली जरूर है, लेकिन ये हृदयों को क्या कर देता है? निर्मल कर देता है, आनंदित कर देता है और हमारा मन को उत्साह से भर देता है। किसका? परमेश्वर के वचन का। तो हमने बोल रहे थे ना, पहला इतिहास का पुस्तक उसका 16:34 और भजन संगीता 100 उसका 5। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है जी, उसकी करुणा सदा की है। इतिहास, पहला इतिहास 16:34 जी, और भजन संगीता 100 का 5। इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन थोड़े दिन के लिए नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन अटल है, प्रबल है और क्या है? दो धारी तलवार से भी अधिक चौखा है। जब हम नया नियम में पढ़ते हैं और जब हम पुराना नियम में देखते हैं, तो सनातन चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। और वही ज्योति है और वही ज्योति से अंधकार को अलग कर सकता है। तो हमारा मन में भी कई अंधकार की बातें होती है, उसको अपने वचन से क्या करता है?
छांटता है और छानबीन करता है, हमारे मन को ऐसे उत्साह से भर देता है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि परमेश्वर का वचन को समझने के लिए, और ऐसा होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक बार और पढ़िए तो भैया, पहला इतिहास उसका 16 का 34-35 को भी पढ़ दीजिए, 34-35। यहोवा, पहला इतिहास 16:34, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। जी, आज भी लोग क्या करते हैं, उद्धार पाने के लिए तरस रहे हैं। पहले भी लोग ऐसे ही थे, जो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, पहले भी उद्धार का जरूरत थे। भविष्यवक्ता लोग भी खुद बोलते थे कि हे प्रभु, तेरा उद्धार का, तेरा सुसमाचार पर किसने विश्वास किया। जब हमने संडे को देखा था, है ना, कि किसने, ऐसा यहाँ बोलता है कि हे प्रभु, हमारा सुसमाचार का किसने भरोसा किया। लेकिन जिसने भरोसा किया उनको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 में हम लोग देखते हैं। और भजन संगीता 100:5 में भी स्वयं यही वचन है, कोट करता है दाऊद राजा की, यहोवा का क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का वचन तो बना है, लेकिन क्या हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूत बनाए हैं, या फिर हम मजबूती से क्या हम लोग प्रचार कर रहे हैं, या हमारे आने वाले पीढ़ी के अंदर क्या वो सनातन चट्टान को हम लोग बता पा रहे हैं कि परमेश्वर सनातन चट्टान है ना। मनुष्यों पर भरोसा करना तो व्यर्थ है मेरे प्रियो, लेकिन यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना हमारे मनुष्यों के लिए क्या है, भला है, और वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। और उसके वचन में जो धीरज धरता है, उसका परमेश्वर पूरी शक्ति के साथ उसका क्या करता है, रक्षा करता है, उसका अगुवाई करता है। हालेलुया। और हम लोग एक और वचन देखते हैं, याकूब 1:17 और दूसरा शमूएल का पुस्तक 7:28। ऐसे करके आज हम इस पारिवारिक कॉटेज प्रेयर में हम वचनों को सीखेंगे, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर भला है या मनुष्यों पर भलाई करता है। और सचमुच ये 100% नहीं, 1,00,000% है कि परमेश्वर भला है और वो भलाई ही करता है। याकूब 1:17, याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। क्या होता है, 17-18 को भी पढ़िए तो भैया। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। आमीन, हालेलुया। जानते हैं, जब एक व्यक्ति संसार से मन फिराता है और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो परमेश्वर सचमुच आनंद करता है। हालेलुया। वो इतना आनंद करता है मेरे प्रियो, जैसे कि हम 100 भेड़ों का कहानी में हम लोग बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, और हम जानते हैं कि हर कोई जो पहला उद्धार पाता है, वो व्यक्ति को हर पास्टर उसको सिखाने का प्रयास करता है कि हमें परमेश्वर ने कैसे ढूंढा है। मनुष्य में तो उद्धार करने का शक्ति नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर में होता है। भलाई करना, उदारता देना और क्या करना, ये सब कुछ जो दान हम लोग किसी के ऊपर दया भी कर रहे हैं या किसी का हम लोग मदद भी कर रहे हैं ना, तो ये सब कहाँ से आया है, ऊपर से आया है। हालेलुया। अगर ऊपर वाला जब तक हमारे ऊपर, हमारे अंदर ये मनसा नहीं डालेगा और ये काम नहीं देगा और ये चीजें हमारे पास नहीं होगी, तो क्या मैं आपका मदद कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, और आप भी मेरा मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब याकूब 1:17-18 हम लोग पढ़ते हैं, तो बोलता है कि उत्तम दान ऊपर से ही आता है। हालेलुया। इससे पता चलता है कि जितना भी लोग धर्म का काम कर रहे हैं, ये अपने शक्ति से नहीं, जितना भी लोग अपने क्या बोलते हैं भलाई का काम अगर कर रहे हैं, वो अब नीचे से नहीं मिला है, हमें ऊपर से मिला है।
क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें हर चीज में परिपूर्ण कर सकता है और हर चीज का योग्य वो बना सकता है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन और हम लोग देखेंगे, दूसरा शमूएल का पुस्तक 7 का 28। कोई भी निकाले होंगे तो उसको पढ़ देंगे। और भजन संगीता 19 का 7। 2-4 वचन और बचा है तो बहुत सारा, लेकिन हम लोग जहाँ तक हमारा टाइम होगा वहाँ तक ही हम लोग देखेंगे। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ जी कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। जी, ये कौन है और किसकी बात हो रही है आप लोग जान पा रहे हैं ना? ये हन्ना है ना? और अपने बेटा को अर्पण कर रही है। हन्ना है ना? हन्ना की प्रार्थना है। हन्ना का ये बातें हैं जो वो ये नहीं चाहता है कि उसको जो बेटा मन्नत में मिली है उसको वो संसार के लिए रखे और संसार का कोई बात उसके अंदर आए, वो नहीं चाहता मेरे प्रियो। वैसे ही हम भी एक माँ बाप होने का नाता हमारे बच्चों को हमेशा हम यही मार्ग दिखाएं कि वो यहोवा के ही बने रहें और यहोवा परमेश्वर को जाने, वो सनातन चट्टान को पहचाने जिसका बखान यशायाह भविष्यवक्ता बोलता है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरता है उसको तो पूर्ण रीति से पूर्ण शांति के साथ क्या करता है? रक्षा करता है। तो यहाँ पर हन्ना के बारे में देख रहे हैं। वैसे तो हम पूरा उधर नहीं पढ़े हैं, बट हम लोग 7 का 28 पहला दूसरा शमूएल 7 का 28 में हम लोग देख रहे हैं कि हन्ना बोल रही है कि अपने बेटा को कि यहोवा की ही कर रहे और यहोवा का ही नित्य सेवा करता रहे। उसका मकसद ही यही था। हालेलुया। और जब उसने उस बातों को मान के वहाँ पे दंडवत करके समर्पण कर दी तो मेरे प्रियो आगे का जनरेशन वो यहोवा परमेश्वर को जाना उसके थ्रू, है ना? हन्ना प्रचार करे ना करे, हन्ना आत्मा बचाए ना बचाए, लेकिन उसका बेटा जरूर प्रचार किया और सेवा किया। हालेलुया। और हम और देखते हैं कि भजन संगीता का पुस्तक उसका 19 का 7 और 34 का 8। तो हम क्या देख रहे हैं? भला परमेश्वर को देख रहे हैं और वो हमारे ऊपर कितना भलाई करता है। और सचमुच अगर परमेश्वर हमारे अंदर भलाई ना करे और हमारा जीवन का चिंता ना करे तो हम पल भर में क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे। जैसे कि एक भाप उबलता है, पानी उबालते हैं तो भाप निकलता है और लोप हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन है। कोई भी करार नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का दया दृष्टि है और परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अभी तक जिंदा जीवित पाए जाते हैं और हमारा परिवार लोग भी भला चंगा पाए जाते हैं। भजन संगीता के पुस्तक 19 का 7। जी। यहोवा की व्यवस्था खरी है। हाँ। वह प्राण को बहाल कर देती है। जी। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। 8 को यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। जी। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। आमीन। आमीन। पूरी बाइबल बताती है जो धर्म का काम करता है ना, बाकी जो धर्म है ना वो धर्म नहीं कहलाता है, लेकिन जो सच्चा ईश्वर का प्रचार करता है ना और वो धर्म ग्रंथ के अनुसार चलता है वही एक धर्म है। परमेश्वर का वचन बोलता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और सिखाने में, सुधारने में, समझाने में क्या है? लाभदायक है। अगर इसमें डांटने वाला चीज भी लिखा है तो भी हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। मेरे प्रियो मैं बताना चाहती हूँ, एक मनुष्य शुरू से ही विचारधाराओं से बिगड़ा हुआ होता है ना? जब तक उसका मुलाकात यहोवा परमेश्वर से नहीं हो जाता है तब तक वो भलाई को नहीं देख सकता। वो अपने मन से तो कर रहा है, मैं ऐसा करूँगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, मैं ये काम करूँगा तो मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा, लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। कब तक? जब तक ऊपर से उत्तम दान परमेश्वर का ना नहीं आता, जब तक परमेश्वर का हुक्म उस मनुष्य के साथ नहीं मिलता और जब तक वो अपने आंखों से जीवते परमेश्वर के साथ
परमेश्वर के वचन को नहीं देख लेता तब तक एक मनुष्य क्या रहता है, बिगड़ा हुआ रहता है। और जब परमेश्वर से मुलाकात हो जाता है तो फिर ये सारे वचन हमारे अंदर लागू होने लगता है। और इन वचनों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच परमेश्वर हमारा माँ बाप से भी बढ़कर वो दया करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया। भजन संगीता 34 का 8। भजन संहिता 34 का 8। हाँ। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जी। जो उसकी शरण लेता है। और नहूम का पुस्तक 1 का 7। इसका नहूम पुराना नियम, नहूम का पुस्तक 1 का 7। इन वचनों को देख के हम सचमुच परमेश्वर का भला परमेश्वर है और मनुष्यों के ऊपर भलाई करता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। वचन खोल के पढ़ने का और इन वचनों का सुनने का हमारा एक ही उद्देश्य हो कि हम परमेश्वर से कनेक्ट रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और क्या करें, हमारा मसीह यात्री को सफल बनाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सचमुच मेरे प्रियो वो कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। भले हम लोग छोड़ देंगे, हम बदल जाएंगे, हम लोग परमेश्वर का वचन को भूल जाएंगे, ये मनुष्य स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं है, छोड़ता नहीं है। क्योंकि वो क्या है, सनातन चट्टान है। और सनातन चट्टान है तो एक व्यक्ति को वो बचा सकता है। किसी को भी मिला होगा तो पढ़ने में सहायता करेंगे। नहूम का पुस्तक 1 का 7। यहोवा भला है, हाँ संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है जी और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। जी। उसका शरणागत जो उसका परमेश्वर का शरण लेते हैं, है ना, उठते बैठते खाते पीते लेटते यहोवा का भय मानते हैं। जैसे कि हम लोग व्यवस्था विवरण का पुस्तक 4:6 में देखते हैं, परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा कि हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा क्या है, एक ही है, दूसरा ईश्वर नहीं है। तो उठते बैठते क्या करते हैं, उसका शरणागत हैं। एक बार और पढ़िए तो भैया। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है जी और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो हमारा पल पल शुद्धि रखेगा। हम लोग भूल जाते हैं ना, अपने बच्चों को भूल जाते हैं, स्कूल जाएंगे हम भूल जाते हैं, है ना, कहीं चले गए झगड़ा हो गया उसमें भी हम लोग भूल जाते हैं। चलो हम बोलते हैं आज के बाद तो हम तुमको भूल जाते हैं। लेकिन कैसा परमेश्वर है जो ये कभी भी नहीं भूलता और क्या करता है, वो शरणागत है, हमारा ठहरने वाला स्थान है, सनातन चट्टान है और क्या है, वो ज्योति है जो हमारा मन को क्या करता है, आनंदित कर देता है। और एक वचन और है जो भजन संगीता का पुस्तक उसका 84 का 11, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हालेलुया। 12वां पद बोलता है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। क्या करता है परमेश्वर, हम सब का शुद्धि रखता है। और यहोवा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। सचमुच अगर सूर्य निकल भी रहा है तो परमेश्वर की आज्ञा से निकल रहा है ना, और अगर ढलता भी है तो उसी का ही हुक्म को मानता है। और हम लोग लास्ट में 12 में देखते हैं कि हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, एक मनुष्य का भरोसा अगर जीवते परमेश्वर से हट जाता है तो उसको दोबारा उद्धार में लाना बिल्कुल कठिन है, नामुमकिन है। बाइबल बताती है कि बिल्कुल उस मनुष्य को उद्धार में लाना, दोबारा परमेश्वर का भला, परमेश्वर का बातों को बताना, उसका आश्चर्य कर्मों का प्रचार करना उस मनुष्य के लिए बिल्कुल कठिन हो जाता है। लेकिन हमें परमेश्वर अभी तक संभाला है। तो इतना वचनों को खोल के पढ़ने और समझाने का एक ही मकसद हो, मेरा हो चाहे आपका हो, कि हम परमेश्वर से कनेक्ट रहें, है ना। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें क्योंकि वो धन्यवाद का योग्य है ही और वो जीवन दाता भी है। और यशायाह का पुस्तक 54 का 10
और हम लास्ट वचन देखेंगे इफिसियों का पुस्तक उसका 3 का 20-21। ये सभी को रटा रटाया वचन है इफिसियों वाला, लेकिन हम एक वचन देखेंगे यशायाह का पुस्तक उसका 54 का 10। चाहे पहाड़ हट जाएं हाँ और पहाड़ियाँ टल जाए जी तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी जी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। जी यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आमेन Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। बताइए इतना सारा वचन परमेश्वर ने एक मनुष्य जाति को कर रहा है, इतना वायदा तो पिता भी नहीं करता है ना। बोलता है अगर तू सही रहेगा तो मेरा संपत्ति का अधिकारी तू ही होगा। अगर तू सही नहीं रहा, मम्मी पापा का कहना नहीं माना, तो फिर तेरे को मिलेगा ही नहीं। लेकिन हमारा भला परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि उसका शांतिदायक वचन हमारे जीवन में रहता है। वो इतना मतलब मैं क्या बताऊं, परमेश्वर ऐसा हम लोगों के लिए वचन रखा है और बोलता भी है और उसका बातें पूरी भी होती है। हालेलुया। वो बातें हमारे में, मुझ में और आप में पूरी होती है मेरे प्रियो। ऐसा भला परमेश्वर है। जैसे कि हम यशायाह 54 का 10 में हम देख रहे हैं, और हम लास्ट वचन देख लेंगे इफिसियों का पुस्तक उसका 3 का 20। हम लोग लेट भी हो चुके हैं और लेट तो है ही, इसीलिए हम लोग फटाक से हम लोग नए नियम की पुस्तक में आ जाते हैं। इफिसियों 3 का 20-21। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हाँ कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक जी। काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जी 21 में कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमेन हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हम जितना सोचते हैं उससे परमेश्वर अधिक हमारे लिए सोचता है, और उसका कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या है, युगानुयुग होती रहे। आमीन। हमने जैसे सनातन चट्टान देखा और यहाँ पे युगानुयुग देखा। हमारा पीढ़ी जनरेशन आता है चलते रहता है ना। मनुष्य खत्म होते जाता है, उनके बाल बच्चा भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब तक ये पृथ्वी खत्म नहीं हो जाती, जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय लोगों को उठा नहीं ले जाता, तब तक के लिए वचन क्या है, युगानुयुग बना है। और परमेश्वर का वचन अटल है। और हम पुराना नियम में भी हमने देखा, पुराना नियम से नया नियम में देखे, जब हम लोग वैसे तो हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो सटासट पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन कहीं बोलने का नाम आता है तो लगता है कि यहाँ से कहाँ ढूंढूं और कहाँ से कहाँ ढूंढूं। वचन मैच करना चाहिए ना। जब भला परमेश्वर के बारे में देख रहे हैं तो हमें वचन मिलना बहुत जरूरी है। और जब इन वचनों को पढ़ते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने आप मार्गदर्शन करता है और उन बातों को सिखाने और समझाने के लिए हमें एक योग्य बना देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के लिए आज का जो सीखना समझना था, भला परमेश्वर आज हम देखेंगे कि परमेश्वर भलाई करता है और सचमुच करता है। हम कितने वचन देख लिए है ना। अटल परमेश्वर है और क्या है, युगानुयुग है, वो सनातन चट्टान है। मम्मी पापा बाल बच्चा को छोड़ देते हैं लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। हमारा रिश्तेदार हमें भूल जाते हैं लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता है। इसीलिए हम क्या करें, परमेश्वर पर धीरज धरें ताकि वो हमारी रक्षा पूर्ण रीति से कर पाए जब तक हम लोग यहाँ पर जिंदा पाए जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। आप सब लोगों के लिए भी आप सब लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने सुना है। और आज का हमारा मैसेज यही रहा कि परमेश्वर भला है और वो लोगों पर ही भलाई करता है। लोगों पर भलाई करेगा तो लोग बचेंगे और परमेश्वर की भलाई को जानेंगे तो वो ऑलरेडी वो एक दूसरे पर भलाई करते चले जाएंगे। क्योंकि हमारा मन धीरज रहे परमेश्वर का वचन पर, है ना। हमारा दृढ़ गढ़ बना रहे, परमेश्वर को ही हम आधार माने, भरोसा करें। आशा और भरोसा और उत्तम दान मेरे प्रियो, सब कुछ एक मनुष्य जाति को अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर की ओर से आता है। नीचे से कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि वही देता है हम सभी को। तो आप सभी लोग को जय मसीह की
और वचन सुनने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे का समय